अरे क्या सोच रहे हो? मेरी झूठ मान रहे हो? तो ये देखो, सोने की थाली और सोने का लोटा जो आपने मुझे दिया है। आप तो अपनी धुन में इतना खोए रहते हो महाराज कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता। हे प्रभु, हम तो मोह की निंदिया में सोए रहे और तुम नाई की मेहमानी करके चले गए। तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। महाराज, अब तुम हमें बतलाओ, तुम्हारे समधी मनसा सेठ को हम क्या जवाब दें? आप भात लाओगे कि नहीं? भैया, हम आवेंगे तो भात लावेंगे, वरना हम मन मार के घर में ही रह जावेंगे। हमारे तरफ से समधी को राधा किशन कह दियो, हमसे जैसे बनेगो लावेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। जय श्री राधा कृष्ण की। जय श्री राधा कृष्ण। प्यारी, एक समय हमारे पास खूब दौलत थी और मोहल्ले में किसी बिटिया की शादी होती थी तो हम बिना सूचना मिले वहां जाकर 100, 200, 500 रुपए यूं ही दे आते थे। अगर वो व्यवहारी हमारा व्यवहार दे जाते तो रामा बिटिया के बाग के लाने कछु तो सामान ले आते। हमने नाई को गांव में भेजा कि गांव वाले हमारा व्यवहार दे जावे, मगर सब बेईमान निकले। अब हम बेटी के यहां बात लेके जाए रहे और हमारे पास कछु ना है। अब मैं अपने भाइयों के पास जाऊं, वो तो पैसे वाले हैं, शायद कछु मदद कर दे हमारी। सोचे नरसी मेरे भाई सभी
हो पिया? तुम्हारे भाइयों ने क्या कहा? बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। बनी बिगड़ी है तो दुश्मन हजार होते हैं प्रिय। आज मेरे बुरे वक्त पर भाई भी साथ छोड़ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भगवान तो मेरी मदद करेगा। वो मेरी बात थोड़ी ना खराब होने देगा। अब तो महात्माओं को ही साथ लिए चलता हूं। मगर कोई महात्मा लंगड़ा है, कोई बहरा, तो कोई अंधा है। काऊ को चलो ना जाए, इनके लिए गाड़ी तो चाहिए ना। हाँ, वो सामने बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद वो अपनी बैलगाड़ी दे दे। अगर वो भाड़े पे गाड़ी दे दे तो काम बन जाएगा।